हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आज का इस पूरे सेशन का जो एजेंडा है वो ये है कि जो आईपीएम इंदौर में लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैथ्स सेक्शन में आते हैं वो हम कैसे सॉल्व करें और वो कहाँ से सीखें, उनको कहाँ से प्रैक्टिस करें, इसके अराउंड मैं बात करने वाला हूँ। सो दिस इज राघवेंद्र द्विवेदी and we are talking about strategy plan of those some questions that are related to logical reasoning. So let's get started. First of all, we are talking about कि कौन कौन से टाइप आ सकते हैं और क्या क्या आ चुके हैं। तो अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें तो डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जो कि जनरली आपके जो मैथ्स के स्टैंडर्ड टॉपिक हैं, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, एवरेजेस, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन डीआई में पूछे जाते हैं, उनसे सॉल्व हो जाते हैं। दूसरे जो क्वेश्चन का सेट रहता है वो रहता है लॉजिक बेस्ड डीआई, जो आईपी मैट 2021 में पूछा गया है। 5 क्वेश्चन का सेट था। इसमें 6 टीम्स थी। इनके अराउंड कुछ इंफॉर्मेशन गिवन थी और एक टेबल में कुछ डेटा फिल था, कुछ डेटा मिसिंग था। तो जो टीम के अराउंड कुछ इंफॉर्मेशन थी उसकी हेल्प से लॉजिक लगा के हमें उस टेबल को फिल करना था एंड देन इस सेट से 5 क्वेश्चन को आंसर करने थे। आने वाले फ्यूचर में कहीं ना कहीं उन्होंने डेटा अरेंजमेंट के लिए भी विंडो ओपन कर रखी है, ध्यान रखना। सो यू शुड प्रिपेयर डेटा इंटरप्रिटेशन, logic based data interpretation and complex data arrangement as well, that are the part of logical reasoning section. Logical reasoning कहीं अलग से सेक्शन मेंशन नहीं है, बट लॉजिक से रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ सेट आपको आईपी मैट में देखने मिलेंगे। सो बी रेडी फॉर दैट। कहीं ना कहीं इन तीनों के अराउंड आपको प्रिपरेशन रेगुलर करनी चाहिए, राइट। देखते हैं अगली साइड पे कुछ और नई चीजें आपको मैं देने वाला हूँ। हाउ मच टाइम वी हैव टू प्रिपेयर फॉर आईपीमैट 2022। अगर मैं अभी से कैलकुलेट करूं तो मोटे तौर पे देखा जाए कि आपके 12th अब 2 टर्म में होने वाले हैं। टर्म 1 जो नवंबर दिसंबर में होगा एंड टर्म 2 जो कि मार्च अप्रैल में होगा। तो इन का टाइम हटा दें और अगर बचे हुए टाइम को कैलकुलेट करें तो क्या हिसाब मिलता है हमें भाई। अभी से अगर हम प्रिपरेशन करें, जो कि कर ही रहे होंगे ओब्वियस है, तो अभी से हमारे पास जो टाइम बचा हुआ है वो अक्टूबर 31 तक हम पूरा डेडिकेटेड होके यहाँ पे दे सकते हैं। पैरेलली 12th थोड़ा बहुत भी पढ़ सकते हैं, साथ में पढ़ ही रहे होंगे। दूसरा, जब हमारे 12th एग्जाम आ जाएंगे नवंबर में और दिसंबर फर्स्ट या सेकंड वीक मैक्स तक, तो उस बीच में हमें आईपीएम की तैयारी थोड़ा सा स्लो करना है और फोकस करना है ज्यादा हमें 12th के एग्जाम्स पे। तो 2.5 महीने हैं अभी से लेके हमारे, जब हम 12th में फोकस करने वाले हैं नवंबर फर्स्ट वीक में, तब तक हमारे पास 2.5 महीने हैं। इसके बाद मोटे तौर पे अगर देखा जाए, मिड दिसंबर में हम फ्री हो जाएंगे आफ्टर 12th फर्स्ट टर्म से। और उसके बाद जो हमारा सेकंड टर्म होगा वो मार्च अप्रैल में होगा। मोटे तौर पे देखें हम फेब एंड तक भी जाते हैं तो फिर से हमें 2.5 महीने मिलने वाले हैं। दिसंबर का हाफ मंथ, जनवरी और पूरा फेब। तो कुल मिला के अभी से लेके जो हमारे 12th के सेकंड टर्म होने वाले हैं तब तक हमारे पास मोटे तौर पे 5 मंथ्स हैं। हमें पूरा सिंसियर होके डेडिकेटेड तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी है। इसके बाद जो आफ्टर 12th टाइम बचेगा, अब डिपेंड करेगा कि आईआईएम इंदौर आईपी मैट की डेट्स कब अनाउंस कर रहा है। तो 12th के सेकंड टर्म के बाद का टाइम आप कैलकुलेट मत करो, वो बोनस टाइम है आपके लिए। अगर मिला वेल एंड गुड, नहीं मिला परेशान नहीं होना है। हम अभी से माइंड सेट करके रखें कि हमें पूरी तैयारी एंड रिवीजन फेब लास्ट तक करके रखना है। हाँ, आफ्टर 12th हमें 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन जो भी टाइम मिलेगा आफ्टर 12th सेकंड टर्म, वो हमारे लिए बोनस टाइम होगा। उसमें हम फिर से बहुत हाईली एंगेज होके पूरा रिवीजन करके फाइनल हम आईपी मैट 2022 लिख रहे होंगे और उसको पास भी करेंगे, राइट। सो ये ध्यान रखना कि हमारे पास टाइम लगभग लगभग 5 मंथ्स ही हैं। ये बहुत टाइम होता है और कहें तो कुछ भी टाइम नहीं होता। डिपेंड करेगा पूरा कि आप कितने सिंसियर हैं, कितना लगन से पढ़ रहे हैं, कितना सिस्टमेटिक वे में और एक रेगुलरिटी बना के पढ़ रहे हैं। ये डिपेंड करेगा कि आपको बहुत टाइम है, बहुत कुछ हो सकता है और हम सिलेक्शन लेके रहेंगे। ठीक है, देखो और भी बातें आपके साथ मुझे शेयर करनी है अगली स्लाइड पे। क्या मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ,
बी प्रैक्टिस बी रेडी टू प्रैक्टिस एटलीस्ट 2 सेट्स इन अ डे। मतलब मैंने जो अभी प्रीवियस स्लाइड पे बात करी है वो कहीं ना कहीं एक तो प्योर मैथ्स बेस्ड डीआई, जिनको डेटा इंटरप्रिटेशन हम कहते ही है, जो कि मैथ्स से रिलेटेड जो चैप्टर्स हैं उनसे सॉल्व हो जाते हैं सीधे सीधे। दूसरा लॉजिक बेस्ड डीआई, और तीसरा डेटा अरेंजमेंट्स, वन ऑफ द पार्ट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन। सो लॉजिकल रीजनिंग के जो डेटा अरेंजमेंट्स हैं, जनरली आप पजल नाम से भी जानते होंगे, सो इनको सॉल्व करना है हमें, राइट। तो कम से कम 2 सेट इन अ डे। कभी हमने डेटा इंटरप्रिटेशन कर लिया, कभी हमने डेटा अरेंजमेंट कर लिया, उसके अगले दिन कभी हमने मैथ्स बेस्ड डीआई कर लिया। तो इस तरह से एक रेगुलरिटी बना के रखनी है, बहुत ज्यादा बर्डन फील नहीं करना है, बट ऐसा मत करना कि हमने 10-15 दिन खूब अच्छे से पढ़ा, बाद में छोड़ दिया, फिर कभी पढ़ेंगे नहीं। रेगुलरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। नियमितता होगी, निरंतरता होगी, हमें बर्डन फील नहीं होगा, हम रिदम में आ जाएंगे और हमसे बनने लगेंगी चीजें। क्यों? इनमें हमारा हैंड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो आता है सिर्फ और सिर्फ रेगुलरिटी से, ध्यान रखना। ठीक है। सो बी रेगुलर, और ट्राई टू सॉल्व एटलीस्ट 2 सेट्स इन अ डे। कभी डीआई के, कभी डेटा अरेंजमेंट के, कभी मैथ्स बेस्ड लॉजिक बेस्ड डीआई के। ठीक है, तो ये चीज करते रहे। दिस इज दिस इज माय सजेशन। ठीक है। करना कहाँ से है सर? सो इसको आप कहीं से भी कर सकते हो, मतलब आपके पास कोई भी डेटा इंटरप्रिटेशन की बुक होगी, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कैट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड कैट की सम बुक्स, उनको आप रेफर कर सकते हो, है ना, उनको प्रेफर करें। उनमें मैथ्स बेस्ड और लॉजिक बेस्ड जो डीआई होते हैं वो आप सॉल्व कर सकते हो। और तीसरा और इम्पोर्टेंट, सुपर ग्रेड्स यूट्यूब चैनल पे मैं आपको लॉजिक बेस्ड डीआई के रेगुलर वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूँ। आई एम जस्ट गोइंग टू प्लान दैट सीरीज। सो वो आपको जरूर हेल्प करेगी, और आशा करता हूँ आप सभी लोग यूट्यूब चैनल से जुड़े रहेंगे। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी आप सब्सक्राइब भी कर लो सुपर ग्रेड्स यूट्यूब चैनल को। दिस विल हेल्प यू, और बहुत सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी रेगुलर। और ओबियस है, हिट लाइक बटन एज वेल, है ना। आगे और कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं। मॉक टेस्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। ठीक है। मॉक टेस्ट ही होता है जो हमें अपना आईना दिखाता है दर्पण में, ठीक है, कि हम कितने पानी में एग्जैक्टली। मॉक टेस्ट आप कहीं से भी लें, आई प्रिफर कि टॉप रैंकर्स की सीरीज, आप टॉप रैंकर पोर्टल पे जाइएगा, और यहां से आप आईपी मैट के मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हैं। वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेंगे वहां पे आपको, एंड क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, जैसा आईपीएम इंदौर टेस्ट करता है, सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर, +1 लेवल ही मिलेगा, नीचे नहीं। आपको यहाँ से बहुत अच्छे से तैयारी करते हुए आप अपने आप को पाएंगे। ठीक है। सो मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर होल प्रिपरेशन। सो टेक इट। ओ वाओ, मॉक एनालिसिस! जितना इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट देना है, उससे कहीं कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मॉक एनालिसिस करना। और एक इंपॉर्टेंट बात कि मॉक एनालिसिस करना कैसे होता है, 3 फेज में मॉक एनालिसिस करते हैं। फर्स्ट फेज, कि आपने मॉक दिया, और मॉक देने के बाद आपका स्कोर आया, आपके कुछ क्वेश्चंस गलत हुए, कुछ सही हुए, कुछ छूट गए। ये 3 चीजें होती हैं। कुछ क्वेश्चन सही हुए, कुछ गलत हुए, और ऑब्वियस है कुछ छूट गए होंगे जो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए होंगे जब आप मॉक लिख रहे थे तब। तो मॉक एनालिसिस में करना क्या है? पहला काम, कि जो क्वेश्चन आपसे गलत हुए हैं ना, उनको दोबारा से सॉल्व करो, कि गलत क्यों हुए, ये काम आपका हाई प्रायोरिटी होना चाहिए। दूसरा, जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे, उनको सॉल्व करो, वो क्यों छूट गए थे। कुछ क्वेश्चन ऐसे तो नहीं थे जो इजी थे और हमने छोड़ रखे हो। ठीक है। तो जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट करना है। और तीसरे लेवल पे, जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किए थे मॉक टेस्ट के समय में और जो करेक्ट भी हो गए थे, उनको दोबारा से सॉल्व करो। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी एक क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं, आपको नई मेथड पता चलती है, कोई शॉर्ट ट्रिक पता चलती है कि यार इसको तो कम टाइम में सॉल्व कर सकते थे। इसलिए मॉक टेस्ट देते समय जो क्वेश्चन आपके सही हो गए थे, उनको हम दोबारा से मॉक एनालिसिस में सॉल्व करते हैं। 3 फेज में ही होने वाला है। रॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करना, जो क्वेश्चन छूट गए थे उनको दोबारा से सॉल्व करना, और तीसरा, जो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे उनको फिर से सॉल्व करना। इज दैट ओके? एंड मेक अ मॉक एनालिसिस कॉपी। एक डायरी बनाना, कोई सा भी,
एक डायरी बनाना, रफ कॉपी, मतलब एक ऐसा कि जो आपको साल भर आपके साथ में आए, मतलब गंदे पेपर की मत बना लेना, अच्छा सा साफ सुथरा पेज की एक कॉपी बनाना, उसको आप नाम देना मॉक एनालिसिस डायरी। हर मॉक के बाद क्या गलतियां हुई है, स्ट्रेटजी गलत थी, क्वेश्चन गलत हुए, क्यों गलत हुए, छोटी छोटी चीज, है ना। बहुत गहरे मत घुस जाना, नहीं उसी में कथा कहानी लिखने लग जाओ। मोटे मोटे पॉइंट्स लिख लो कि इस तरह की गलतियां हुई हैं। क्यों लिखना है? क्योंकि जब नेक्स्ट मॉक होगा उससे पहले आपको ये सब फिर से दोहरा के जाना है ना, कि हम ये वाली गलतियां नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगले मॉक में कुछ नई गलतियां होंगी, ऑब्वियस है कुछ गलतियां इंप्रूव करोगे, कुछ नई गलतियां होने की संभावना है। फिर से मॉक एनालिसिस डायरी में उन नई गलतियों को लिखोगे। ऐसा करते 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 आप धीरे धीरे अपनी गलतियों को कम करते जाओगे और आपके मार्क्स बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है। सो मॉक एनालिसिस की आप बात बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा के रखना। ठीक है। एंड थर्ड वन इज, बहुत फनी सा क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए कि सर, DILR के सेट, इनके जो वीडियो सॉल्यूशन है, क्या सुपर ग्रेड यूट्यूब चैनल पे रेगुलर मिलेंगे? जैसा कि मैंने अभी बताया, फिर से बोल रहा हूँ, आई विल ट्राई टू गिव अ रेगुलर video solution on logic based data interpretation. So IPM स्पेसिफिक जो सेट आते हैं, जो कोई 5 क्वेश्चन जनरली बच्चे घबराते हैं उनको, जनरली जो एग्जाम टाइम में छोड़ देते हैं, उसी तरह के सेट में आपको सुपर ग्रेड यूट्यूब चैनल पे लेके आने वाला हूँ रेगुलरली। तो अगेन मैं बोल रहा हूँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, सुपर ग्रेड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दिस विल हेल्प यू। ठीक है। एंड फाइनली, join us if you want a good preparation. Join us simply and subscribe our Super Grats YouTube channel. Thank you for watching and take care.